एक दिन जब सब बहन भाई हाइड एंड सीक खेल रहे होते हैं, लूसी एक रूम में जाती है जहां उसे एक अलमारी नजर आती है। वो उसमें छुप जाती है। अलमारी के अंदर लूसी को कुछ अजीब लगता है और वो देखती है कि अलमारी के दूसरी तरफ एक अलग ही दुनिया है। मूवी के शुरू में हमें वर्ल्ड वार का सीन दिखाया जाता है जहां एक शहर पर बॉम्बिंग हो रही होती है। 4 बच्चे पीटर, सूजन, एडमंड और लूसी बहुत डर जाते हैं। उनकी माँ उनको जल्दी से भागने का कहती है और सब घर से निकलकर एक बंकर में छुप जाते हैं जहां वो रात गुजारते हैं। अगले दिन उनकी माँ उन चारों बच्चों को एक ट्रेन में बिठा देती है जो उन्हें शहर से बहुत दूर ले जाती है। उनकी माँ छोटे भाई एडमंड को कहती है अपने बड़े भाई पीटर की बात मानना और सब ठीक से रहना। वो लोग एक प्रोफेसर के घर पहुंचते हैं जो घर दिखने में अजीब सा होता है। उस प्रोफेसर की असिस्टेंट उनको घर के कुछ रूल्स बताती है। इस घर में चीखना मना है, भागना मना है, कोई भी घर में गंद नहीं फैलाएगा और सबसे ज़रूरी बात यह है कि कोई भी प्रोफेसर को डिस्टर्ब नहीं करेगा। फिर छोटी बहन लूसी के उदास होने पर बड़ी बहन सूजन उसे तसल्ली देती है कि हम जल्दी ही अपने घर चले जाएंगे, जिस पर एडमंड कहता है कि हाँ, अगर हमारा घर डिस्ट्रॉय ना हुआ तो। एक दिन जब सब बहन भाई हाइड एंड सीक खेल रहे होते हैं, लूसी एक रूम में जाती है जहां उसे एक अलमारी नजर आती है। वो उसमें छुप जाती है। अलमारी के अंदर लूसी को कुछ अजीब लगता है और वो देखती है कि अलमारी के दूसरी तरफ एक अलग ही दुनिया है। लूसी एक लैंटर्न को देखती है कि जब अचानक एक फोन जो आधा इंसान और आधा बकरी होता है उसके सामने आता है। दोनों एक दूसरे को देखकर डर जाते हैं। फोन का नाम टमसन होता है और वो लूसी को नार्निया के बारे में बताता है जो एक मैजिकल दुनिया है जहां हमेशा सर्दी होती है। टमसन लूसी को अपने घर चाय पीने के लिए इनवाइट करता है। चाय पीने के बाद लूसी बेहोश हो जाती है। लूसी जब जागती है तो टमसन लूसी को कहता है कि वो उसे किडनैप करके व्हाइट विच के हवाले करने वाला था जो नार्निया में हुकूमत करती है, मगर फिर उसे शर्मिंदगी महसूस होती है और वो लूसी को वापस घर भेज देता है। जब लूसी अपने बहन भाई को ये कहानी सुनाती है तो कोई भी उस पर यकीन नहीं करता क्योंकि उस अलमारी में ऐसा कुछ था ही नहीं। अगले दिन लूसी फिर अलमारी के अंदर जाती है और एडमंड इसका पीछा करते हुए नार्निया में पहुंच जाता है। एडमंड को नार्निया में व्हाइट विच मिलती है जो उसे नार्निया का राजा बनाने का वादा करती है, मगर इस शर्त पर कि वो अपने फैमिली को उसके पास ले आएगा। एडमंड इस काम पर मान जाता है और व्हाइट विच वहां से चली जाती है। एडमंड को लूसी मिल जाती है और वो दोनों वापस आ जाते हैं। जब लूसी अपने भाई को नार्निया के बारे में बताती है कि एडमंड भी वहां गया था, पर एडमंड झूठ बोलकर इनकार कर देता है। फिर एक दिन घर में पड़ा हुआ एक डेकोरेशन पीस इनसे टूट जाता है तो सब प्रोफेसर से छुपने के लिए अलमारी के अंदर चले जाते हैं और सब के सब नार्निया में पहुंच जाते हैं। लूसी सबको टमनस के घर ले जाती है जो अब तबाह हो चुका था। वहां उन्हें एक बात करने वाला बीवर मिलता है जो उन्हें बताता है कि मिस्टर टमनस को व्हाइट विच उठाकर ले गई है। वो उन्हें अपने साथ अपने घर ले जाता है। वहां उसको एज़लान जो नार्निया का असल राजा है उसके बारे में बताता है। बीवर कहता है कि एज़लान नार्निया को व्हाइट विच से आजाद करने वाला है और एक प्रोफेसी के बारे में बताता है कि जब इंसान नार्निया में कदम रखेंगे और नार्निया को व्हाइट विच के जुल्म से आजाद करेंगे। इतने में एडमंड इन सबको धोखा देकर छुपके से व्हाइट विच के महल चला जाता है और उसे बताता है कि उसकी फैमिली अभी तक बीवर के घर में है। व्हाइट विच अपने वूल्स को भेजती है कि उन्हें पकड़कर ले आएं, मगर वो सब अंडरग्राउंड रास्ते के जरिए वहां से भाग जाते हैं। बीवर इनको बताता है कि अब बस एक ही रास्ता है एडमंड को बचाने का, हमें एज़लान के पास जाना होगा। हमें दिखाया जाता है कि लूसी, पीटर और सूजन बीवर्स के साथ पहाड़ के ऊपर जा रहे होते हैं। इन लोगों को रियलाइज होता है कि कोई इनका पीछा कर रहा है। डर के मारे वो लोग जल्दी से भागकर एक जगह छुप जाते हैं। जब वो बाहर निकल कर देखती हैं तो उन्हें ये समझ आता है कि ये व्हाइट विच नहीं बल्कि सेंटा क्लॉज है। सेंटा उन्हें बताता है कि जब से तुम लोग यहाँ आए हो विच का मैजिक कमजोर होता जा रहा है और अब सर्दियाँ खत्म होने वाली हैं। सेंटा लूसी को एक छोटा चाकू, एक जादू की बोतल देता है जो समझाता है कि बोतल का एक बूंद किसी भी इंजरी को फौरन ठीक कर सकता है। सूजन को एक बो और एक विसल देता है। सेंटा कहता है कि इस विसल को बजाने पर मदद जरूर पहुंचेगी चाहे तुम कहीं पे हो। पीटर को एक तलवार और एक शील्ड देता है
और उन्हें ये बताता है कि इन चीज़ों का एहतियात से इस्तेमाल करना। ये कहते हुए सेंटा वहाँ से चला जाता है। एक एडवेंचर से भरा सफ़र करके वो लोग एजलन के पास जाते हैं जो अपनी आर्मी तैयार कर रहा होता है। एजलन अपने फाइटर्स को वुल्फ के पीछे भेजता है जो उन्हें एडमंड के तक ले जाते हैं। एजलान के फाइटर्स एडमंड को विच के कैद से आज़ाद करवा कर ले आते हैं। एजलान एडमंड को माफ़ कर देता है और कहता है जो हुआ सो हुआ, अब इस बारे में कोई भी बात नहीं करेगा। जब वाइट विच एजलान के कैंप आती है तो वो याद दिलाती है कि नार्निया के कानून के मुताबिक जो भी गद्दारी करेगा उसे मेरे हवाले किया जाएगा। इस सब से एडमंड को मेरे हवाले किया जाए। एजलान विच से अकेले में बात करता है और फैसला होता है एडमंड विच के साथ नहीं जाएगा। रात को एजलान चुपके से कहीं जा रहा होता है मगर लूसी और सूजन उसका पीछा करती हैं। एजलन एक जगह जाता है जहां विच और उसके लोग उस एजलन का इंतजार कर रहे होते हैं। हमें पता चलता है कि एजलन एडमंड की जगह अपनी जान की कुर्बानी देने का फैसला किया था। वहां एजलन अपनी कुर्बानी देता है, विच उसे वहां मारकर चली जाती है। सूजन और लूसी एजलन की मौत पर बहुत रोते हैं। लूसी अपनी जादुई बोतल में से कुछ ड्रॉप्स एजलन के मुंह में डालती है पर सूजन कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है। एजलन के मरने की खबर जब पीटर तक पहुंचती है तो वो फैसला करता है कि इस आर्मी को अब वो खुद लीड करेगा और वो विच की आर्मी पर हमला करने की पूरी तैयारी करता है। दूसरी तरफ एजलन वापस जिंदा हो जाता है क्योंकि वो एक पुराना मैजिक था जिसके मुताबिक अगर इस जगह पर कोई बेगुनाह अपनी जान की कुर्बानी देगा उसको मौत के बाद फिर जिंदा कर दिया जाएगा। पीटर एजलन की आर्मी को लीड करता है और एक बड़ी बैटल होती है। पीटर बहुत बहादुरी से लड़ता है और बहुत बेहतरीन फाइट देखने को मिलती है। एजलन, सूजन और लूसी विच के कैसल में जाते हैं। उधर बहुत से लोग पत्थर के बने होते हैं। एजलन अपने मैजिक से उनको जिंदा करता है और एक न्यू आर्मी तैयार करता है। पीटर वार में हार रहा होता है क्योंकि विच की आर्मी बहुत बड़ी होती है। विच पीटर को मारने ही वाली होती है कि एजलन एक न्यू आर्मी के साथ हमला करता है और व्हाइट विच को मार देता है। नार्निया में फिर से अमन आ जाता है। पीटर और एडमंड को नार्निया का राजा बना दिया जाता है। सूजन और लूसी को वहाँ की क्वीन बना दिया जाता है। बहुत साल गुजर जाते हैं और अब वो चारों बड़े हो जाते हैं तो एक दिन उनको वही लैंटर्न मिलता है। उन्हें वो अलमारी याद आती है जहाँ से वो नार्निया में आए थे। वो अलमारी के रास्ते वापस अपनी दुनिया में आ जाते हैं जहाँ वक्त बिल्कुल भी नहीं गुजरा होता। उनकी एज फिर से वापस नॉर्मल हो जाती है। प्रोफेसर उनसे पूछता है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। पीटर कहता है कि अगर हम आपको बताएं तो आप हमारी बात का यकीन नहीं करेंगे। इसका जवाब देते हुए प्रोफेसर कहता है कि ट्राई मी। ऐसा लगता है जैसे प्रोफेसर पहले ही इस जादुई दुनिया के बारे में जानता था। जहाँ पर स्टोरी खत्म होती है। इस स्टोरी का अगला पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं कि अगली वीडियो आप कौन सी देखना चाहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।